हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो सोलर पैनल्स जो कि सेम वाट के हैं। 200 वाट प्लस 200 वाट। ये है 200 वाट अपना यूटेल सोलर पैनल और यहाँ पे है 200 वाट का प्लाजा सोलर पैनल। दोनों ही फ्रेंड्स 200 वाट के सोलर पैनल्स हैं। प्लस अपना जो यूटेल सोलर पैनल है वो मोनोपर्क टेक्नोलॉजी में आता है और ये पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी में आता है। बात की जाए दोनों पैनल्स के प्राइस की, तो दोनों पैनल्स के लगभग प्राइस आपको इस समय मार्केट में सेम ही मिल जाएंगे। 6,000 रुपये को ये कस्टमर का पड़ा है और लगभग 6,000 का आपको अपना यूटेल 200 वाट सोलर पैनल भी मिल जाएगा। तो आज दोनों के दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कैसा कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, प्लस मार्केट में कौन सा आपको लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो ओवरऑल चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि सेल वगैरह। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस इसकी जो फिनिशिंग है, जो आपकी क्वालिटी है, वो उतनी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं जो सोल्डिंग या कहने जो कनेक्शन बनाए गए हैं वहाँ पे कुछ बिंदु या उस टाइप में है, जो कि लगता है कि हाँ सेल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, या उतनी अच्छी फिनिशिंग इसमें नहीं आपको देखने मिलती है। कुछ अब मैं क्या कहूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस बार जो हैं उन पे जो बिंदियाँ दिख रही हैं आपको, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा, जो कि सेल की जो लाइफ को है वो घटा सकता है। जबकि आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत आपको, कोई भी सोल्डिंग वाली दिक्कत या फिनिशिंग, कोई भी आपको ख़राब फिनिशिंग नहीं, एक नंबर की फिनिशिंग, ए ग्रेड सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि प्राइस आपको दोनों के दोनों सेम ही देखने को मिल जाते हैं। तो अब टेस्ट करते हैं एम्पियर और परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे कि कैसे क्या परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल जाती है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कंपनी क्या क्लेम करती है। तो यहाँ पे आप 200 वाट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं स्टिकर की बात करूँ, जो इस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो उसकी भी बात कर ली जाए तो कुछ ऐसा स्टिकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें शॉर्ट सर्किट एम्पियर जो है वो आपको 10.90 एम्पियर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे मैं केवल शॉर्ट सर्किट एम्पियर ही टेस्ट करूँगा, इसलिए 10.90 एम्पियर हमको देखने को मिलना चाहिए। और जो अपना नॉर्मल वोल्ट क्या कहते हैं एम्पियर है, वो है 10.48, यानी कि 10.5 एम्पियर के करीब हमको मिलना चाहिए। अब बात कर ली जाए यूटेल की। तो यूटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें आपको 9.5 एम्पियर जो है और शॉर्ट सर्किट 9.95 जो है वो हम देखने को मिल जाता है। तो अब चेक करते हैं कि जो इसमें स्टिकर लगा रखा है वाकई में वैसा ये वर्क करता है या नहीं करता है। और मोनो और पॉली में भी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कैसी क्या परफॉर्मेंस होती है। क्या मोनो और पॉली सेम परफॉर्मेंस देते हैं? 200 वाट अब जाके काफ़ी अच्छा कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार, जैसे बहुत बार कंपैरिजन आपने देखा होगा, तो वहाँ पे सेम वाटेज के पैनल नहीं मिल पाते हैं मोनो और पॉली, तब उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब की बार जो है 200 वाट प्लस 200 वाट दोनों के दोनों ही 200 वाट सोलर पैनल्स हैं। तो चलिए जल्दी से कंपेयर कर लें। और सुबह का टाइम है, 9 बजने वाले हैं। तो 9 बजे देखते हैं कि कौन सा पैनल जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए सबसे पहले तो हम वोल्टेज और दोनों के दोनों ही चीज़ें हम टेस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों ही पैनल्स को सेम एंगल पे रखा है, आप देख सकते हैं। अब करते हैं इनकी टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो अपनी पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की टेस्टिंग हो जाए। प्लस इसमें जो आपको MC4 कनेक्टर्स वगैरह फ्रेंड मिलते हैं वो भी कोई अच्छे नहीं मिलते हैं, बहुत ही बेकार क्वालिटी के लगभग मिलते हैं आपको, एवरेज क्वालिटी आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब एम्पियर चेक करते हैं। और अब मैं लगाऊंगा इसमें इसको, ओके, और ये मैंने लगाया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 5 एम्पियर जो है रियल टाइम में आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर बात कर ली जाए वोल्टेज की। वोल्टेज हमें कितना देखने को मिल रहा है, तो
वोल्टेज जो है फ्रेंड्स वो हमको 22.7 देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो तुरंत चेक कर लेते हैं अपनी यूटेल का। तो अब यूटेल सोलर के पहले वोल्टेज चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो ये आ गया अपना वोल्टेज। तो यहाँ पे भी आपको 22.6 वोल्टेज जो हैं देखने को मिल जाते हैं अपने यूटेल सोलर की तरफ से। अब बात कर ली जाए एम्पियर की, तो एम्पियर पे सेट करते हैं। ओके। और फ्रेंड्स जो एम्पियर हैं वो हमको 4.78 एम्पियर यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोल्टेज सेम है लेकिन एम्पियर जो है हमको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है अपने यूटेल मोनो पर सोलर पैनल से। तो अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इसके सेम टाइम में 4.79, और यहाँ पे तुरंत ही चेक कर लेते हैं हम कि इसमें कितना भी मिल रहा है हमको एम्पियर। तो इसमें आपको लगभग 5 एम्पियर अभी इसमें मिल रहा है, और उसमें से जो है 4.79 एम्पियर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो अपना पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है उसमें काफ़ी अच्छा एम्पियर आपको देखने मिल रहा है। लगभग 0.30 एम्पियर जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है अपने प्लाजा सोलर पैनल में। तो अब कुछ समय बाद चेक करेंगे और देखेंगे कि जो दोपहर के टाइम पीक अपना एम्पियर जाता है वो कितना आपको देखने को मिलता है। वैसे तो मुझे पहले भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा आपको आउटपुट देखने को मिलेगा पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल से, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट देखने को मिल रहा है। जबकि अपना यूटेल पैनल उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है। वोल्टेज सेम है फ्रेंड्स, दोनों का दोनों। एम्पियर इसका आपका ज़्यादा मिलेगा। सेम धूप है, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन फिर भी जो अपना पॉली क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है उसमें आपको ज़्यादा अच्छा एम्पियर देखने को मिल रहा है। तो इस बात पे क्या ही कहें कि पॉली अच्छा होता है या मोनू। तो मुझे तो पॉली ठीक लगा, क्योंकि इस समय जो परफॉर्मेंस के हिसाब से पॉली मुझे बेहतर लगा। तो अब एक बार दोपहर में वैसे भी पॉली के मेरे ख्याल से जो क्या कहते हैं परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पॉली जो है फ्रेंड्स धूप में तो अच्छा चलेगा ही, धूप में अच्छी परफॉर्मेंस देगा ही। तो मोनो की बात की जाए तो मोनो एक्चुअल में जो है कम लाइट में परफॉर्मेंस अच्छी देने के प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी सुबह 9 बजे हैं, अच्छी धूप नहीं है, फिर भी पॉली की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो अब आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि पॉली अच्छा होता है या मोनो, कौन सा आपको लगवाना चाहिए। तो मिलते हैं थोड़े टाइम में और फिर से आपको दिखाते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी हमको दोपहर के टाइम। सबसे पहले चेक करते हैं अपने प्लाजा सोलर के एम्पियर्स, और टाइम आपको पता ही है 12:10 हो चुका है। तो अब चेक करते हैं जल्दी से। और फ्रेंड्स यही एम्पियर मीटर मेरे पास है, तो इसी से मैं चेक करने वाला हूँ। और क्योंकि डिजिटल मीटर जो हैं फ्रेंड्स वो काफ़ी महंगे भी हैं, तो कभी अगर लेंगे तो उससे भी चेक किया जाएगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास ज़्यादा एम्पियर में यही केवल है। और वो जो दूसरा जिससे मल्टीमीटर मैंने पहले इससे चेक किया था, तो उसमें केवल 10 एम्पियर तक ही सपोर्ट करता है। तो इसको चेक करेंगे इससे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमको 10 एम्पियर जो देखने को मिल रहा है इस समय। 10 एम्पियर जो है इसका शॉर्ट सर्किट एम्पियर आपको इस टाइम देखने को मिल रहा है। तो अब यूटेल सोलर की तरफ चलते हैं एक बार, और फिर आपको दिखाते हैं कि कितना क्या एम्पियर हमको देखने को मिलेगा। तो ये आ गया अपना यूटेल, और इसको चेक करते हैं। ओके, और ये हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एम्पियर से हल्का आपकी जो है वो ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। लगभग 10.5 एम्पियर जो है आपको शॉर्ट सर्किट अपने यूटेल सोलर पैनल में देखने मिल जाता है। फिर इससे एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमको 10 आई थिंक मिला था, तो फिर से एक बार चेक करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपको आप देख सकते हैं ओनली 10 मिलता है, जबकि जो अपना यूटेल सोलर पैनल है उसमें आपको 10 एम्पेयर से कुछ ज़्यादा यानी कि 10.5 एम्पेयर शॉर्ट सर्किट एम्पेयर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं सुबह चेक कर रहा था तो इसमें 5 एम्पेयर और इसमें हमको लगभग 4.79 मतलब 0.25 एम्पेयर का
कम ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जब मैं इस टाइम चेक कर रहा हूँ तो अपने यूटीएल सोलर पैनल के जो है एम्पेयर्स हमको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लो लाइट में इसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हमको मिली सुबह के टाइम, जबकि दोपहर के टाइम जिस टाइम पॉली की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए उस टाइम हमकी यूटीएल की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल रही है। तो ये क्या चक्कर है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, जबकि इस टाइम पॉली की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए थी। बाकी बात की जाए कि मैक्सिमम एम्पेयर की, तो यहाँ पे आपको एम्पेयर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। 10.90 आई थिंक 10.90 एम्पेयर जो है प्लाजा सोलर कंप्लीट करता है, क्या कहते हैं, क्लेम करता है। और जबकि वहाँ पे 10 आई थिंक 9 देखना पड़ेगा मुझे, तो फिर से देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे 10.90 शॉर्ट सर्किट करंट है इसमें, और आपको 10 ही देखने को मिलता है। जबकि यूटेल की बात की जाए तो इसमें जो है 9 एम्पेयर क्लेम किया जाता है, लगभग 10 एम्पेयर क्लेम किया जाता है। तो 1 एम्पेयर, तो फ्रेंड्स 9.95 एम्पेयर और ये 10.90 एम्पेयर क्लेम करते हैं। तो इसमें जो है आपको काफ़ी एक्यूरेट एम्पेयर देखने को मिल जाता है, जबकि इसमें केवल 10 एम्पेयर ही आपको देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है फ्रेंड्स कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर होते हैं तो वो अपने पैनल पे कुछ ना कुछ डिटेल्स जो होती हैं उतनी एक्यूरेट इनकी निकल के नहीं आती हैं। यही आपका डिफरेंस मिलता है आपको एक ब्रांडेड पैनल और एक नई कंपनी, आप कह सकते हैं नई कंपनी में। तो उसमें जो डिटेल्स आपको लिखी हुई है, जो पर्चा आपको लिखा मिलेगा वो आपको एकदम सेम मिलेगा। जितने भी उसमें लिखा हुआ है, उसकी टेस्टिंग, उसके सेल क्वालिटी, सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। तो अब कंक्लूज़न पे आ जाते हैं, रिज़ल्ट पे आ जाते हैं कि कौन सा विनर रहेगा और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो नो डाउट आपको यूटेल सोलर पैनल की तरफ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको छोटा पैनल मिलता है फ्रेंड, देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये पैनल आपको देखने को मिलता है। तो छोटा पैनल लगता है, कॉम्पैक्ट पैनल रहता है, प्लस उसमें आपको एम्पियर भी आपको ज़्यादा देखने मिल रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आपको देखने मिल रहा है, प्लस सेल ए ग्रेड सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जबकि इसमें आपको पता नहीं कैसा क्या है, कैसे सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस 30 साल की गारंटी इसमें मिल जाती है, जबकि आपको इसमें 15 साल की ही वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप जब भी पैनल ख़रीदें तो आप यूटेल के साथ में जा सकते हैं, भले ही आप पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल लें, लेकिन अगर आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ जाएंगे, आप लुमिनस ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। प्लस मैंने बिल्ड क्वालिटी आपको दिखाई दी थी, फिनिशिंग वगैरह जो है वो यूटेल की काफ़ी अच्छी है। जितनी भी चीज़ें हैं ओवरऑल सारी फिजिकल और जितनी भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी हैं। जबकि प्लाजा सोलर में उतनी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिली, MC4 कनेक्टर भी उतना अच्छा नहीं है, बाकी पैकेजिंग वगैरह ये सब आप देख सकते हैं। बाकी जो सेल्स में जो इन्होंने काम किया है वो मुझे काफ़ी भद्दा काम मुझे लगा, काफ़ी बेकार काम मुझे वो देखने में लगा। जो कि अभी भी आप देख सकते हैं जो सेल्स में ये जो बिंदियाँ लगी हुई हैं, ये काफ़ी बेकार चीज़ मुझे लगी। जहाँ पे ये जॉइंट वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो ये सेल को बर्बाद करने की चीज़ें हैं, सेल में दिक्कत इनसे आ सकती हैं। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर सेम प्राइस में 2 पैनल्स आपको देखने मिल रहे हैं तो आपको ब्रांड का ही लेना चाहिए, या फिर 1,500 रुपये अगर ज़्यादा भी ब्रांड का अगर सोलर पैनल आपको देखने मिल रहा है तब भी आप ब्रांडेड सोलर पैनल की तरफ जाइए। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।